अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस तरह इंडिया ने इंग्लैंड को ठोका 4-1 से, हम पाकिस्तान वाले यही बात कर रहे हैं ना कि जब आज से तकरीबन 1.5 साल पहले यही इंग्लैंड पाकिस्तान में आई थी, अपनी तकरीबन पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम थी वो वाली। जब मैं स्पेशली वो मैच भी देखने गया था, ये वाली पीछे तस्वीर ली गई जब विराट कोहली के साथ वायरल हुई थी, ये वाली आप देख सकते हैं। मतलब पाकिस्तान को 3-0 हुई थी। इसी इंग्लैंड ने पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ 11 को 3-0 मारा था। पिंडी में 600 रन मारे थे एक दिन में, बजा दिया था घंटा इनका पकड़ के। और अब यही इंग्लैंड इंडिया के सामने क्या कर रही है आप सबने देख लिया। मतलब कम से कम पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको सीखना चाहिए कि इस इंग्लैंड को किस तरह हराते हैं। इंडिया ने ये आपको करके दिखा दिया। इंडिया के पास कोई सुनील गावस्कर या कपिल देव नहीं थे खेल रहे, इंडिया के पास कोई सचिन तेंदुलकर नहीं था, इंडिया के पास भी जायसवाल था, सरफराज था, जुरेल था। वो बंदे जिनके तकरीबन तकरीबन 2-2 3-3 टेस्ट मैचेस होंगे। और बड़ू ने तो इस सीरीज में डेब्यू किया, सर बड़ू ने तो इस सीरीज में डेब्यू किया। ये कोई कहने वाली बात है ना। अब मेरी बात सुन लो, पाकिस्तान में बाबर आजम घंटे का किंग 53 टेस्ट मैच है, उस फुदड़ के एक भी डबल 100 नहीं है उसका। मतलब कितने को डबल बाबर आजम को अब कौन सा मैच में दूं। सर बाबर आजम को जिम्बाब्वे के खिलाफ भी टेस्ट मैच मिले हैं, बाबर आजम को आयरलैंड के खिलाफ भी टेस्ट मैच मिले हैं, बाबर आजम को हर जगह टेस्ट मैच मिले हैं, बाबर आजम को उसकी मर्जी की टीम के अगेंस्ट भी मैचेस मिले हैं, लेकिन बाबर आजम ने रन नहीं किए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ना स्टैट बैटिंग कर लेना, इंडिविजुअल अपनी माइलस्टोन के लिए की तरफ चले जाना, लेकिन जब टीम की बात आनी पेश करवा देनी। अभी ये ऑस्ट्रेलिया में गया था, क्या करके आया। मतलब आप देख लो इंडिया की इस यंग साइड ने, मैं इसको यंग बोलूंगा यार, इसमें विराट कोहली नहीं था। अब मेरी बात सुनो, इंडिया पिछले 6-7 सालों से कौन सी टीम लेके आ रहा है जिसमें शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, पुजारा, रेहाने, ऋषभ पंत या विद्यमान साहा। मतलब ये वो बंदे थे जो ये एक 11 चलती आ रही थी। लेकिन अगर अब मैं इस 11 की बात करूं तो इसमें आपको जायसवाल भी नया नजर आएगा, शुभमन गिल भी नया नजर आएगा, रजत पाटीदार भी नया नजर आएगा, उसके बाद देवदत्त पडिक्कल भी नया नजर आएगा, सरफराज खान भी नया नजर आएगा, जुरेल भी नया नजर आएगा। मत कुलदीप यादव इन टेस्ट क्रिकेट भी नया है, ये आप मान सकते हो। मोहम्मद सिराज वही 25-26 टेस्ट मैच है उसके अभी। तो कहने का मकसद यह कि इंडिया का जो यंग टैलेंट है ना, वो भाई किसी भी टीम का जो छनकना बजाना ना, वो आराम से कर लेता है, आराम से उनको आता है। और हमारे ये फुद्दड़, ये पाकिस्तानी घंटे, ये इनको सिर्फ और सिर्फ ये बातें करवा लो कि जी मीमें किस तरह बनानी है, या ट्रोल किस तरह करना है बैठ के, या मजाक किस तरह उड़ाना है। कि क्रिकेट की जहां बात आ जाएगी ना सर, वहां हम कुछ नहीं करेंगे। अब मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। इंग्लैंड इंग्लैंड जब पहला टेस्ट मैच जीता था तो पाकिस्तान में क्या बातें हुई कि सर जी ये कर देंगे वो कर देंगे जी, इंग्लैंड तो जी बेसबॉल को सक्सेसफुल करेगा, मेरा छनकना सक्सेसफुल करेगा। अब दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड का क्या हाल हुआ, तीसरा टेस्ट मैच इंडिया ने 434 रन से जीता था। मतलब पकड़ के ना उनका छनकना बजा दिया था पुत्र, 434 रन इन टेस्ट क्रिकेट। मैं कहता हूँ पाकिस्तान 3 इनिंग में मिल के भी 434 रन नहीं बना पाएगा। 3 इनिंग में भी पाकिस्तान 434 नहीं बना पाता, जितने रन से इंडिया ने इंग्लैंड को पहल दिया था। ठीक है, उसके बाद अभी ये टेस्ट मैच देख लो, 1 इनिंग्स और 64 रन से वो कब 65 वो वाला काम हो गया ना। 64 रन और 1 इनिंग से मैच जीतने ना, वो भी इंग्लैंड को। बेटा जब धर्मशाला में मैच हुआ था ना, तो इंग्लैंड गोरे भी ये कह रहे थे कि ये पिच तो जी इंग्लैंड को सपोर्ट करे, क्योंकि वेदर इंग्लैंड को मतलब इंग्लैंड को फेवर करता है, ये वेदर ठंडा वेदर है। ठीक है, और फास्ट बॉलर के लिए मददगार था। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, आए उन्होंने उतना घुसा दिया उनके अंदर, डंडा बजा दिया उनकी पकड़ के, बोरी में डाल के मारा, लिटरली बोरी में डाल के मारा। अब मैं आपके पास एक स्टैट शेयर करता हूं। जैक रोली का आपको पता होगा, जैक रोली का। अब जैक रोली पाकिस्तान के खिलाफ उसकी क्या एवरेज है और इंडिया के अगेंस्ट या बाकी टीमों के अगेंस्ट उसकी क्या एवरेज है। पाकिस्तान के अगेंस्ट जैक रोली की जो एवरेज है ना सर, वो 81 की है। 81 की जैक रोली की पाकिस्तान के अगेंस्ट एवरेज है इन टेस्ट क्रिकेट। और बाकी टीमों के अगेंस्ट जैक रोली की एवरेज पता कितनी है, 25 की। 25 की है। क्या कितने सौ है जैक रोली की सीरीज में, एक भी फुदड़ का सौ नहीं है। सिर्फ अगर कोई भी हमारी बजा सकता है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान की बजा सकता है। ये कहने का बिल्कुल सीधी बात है, बिल्कुल सीधी ठोक के बात करूंगा मैं। अब मेरी बात सुनो, मैं बात करता हूं जायसवाल की। सर ये इंडिया किसी एक एक के सर पे ये सीरीज नहीं जीता, किसी एक के सर पे ये इंडिया ने सीरीज नहीं जीती।
इसमें सरफराज ने भी उतना ही रोल अदा किया है, जायसवाल ने भी उतना ही रोल अदा किया है, शुभमन गिल का भी उतना ही रोल है। उसके बाद जो है वो पडिक्कल ने जितनी जितनी जिसको इनिंग मिली है उसने उतना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब कुलदीप यादव को देख लो, अब जायसवाल है, मतलब जायसवाल मुझे लगता है इस टाइम जितने भी यंगस्टर खेल रहे हैं ना, उन सबका बाप है, वो सबका बाप है यार। एक बंदे ने वेस्ट इंडीज से अभी तक उसकी टेस्ट क्रिकेट है क्या, अभी तक मैं आपको उसकी टेस्ट क्रिकेट आइडेंटिफाई करके बताता हूं। तो उसको 2 टेस्ट मिले थे अगस्त में उसको 2 टेस्ट मिले थे वेस्ट इंडीज में, 2 से 3 अगस्त में 2 हुए थे, 3 हुए थे शायद, 2 भी हुए थे, जितने भी हुए थे। लेकिन डेब्यू में उसने 171 किया था, 170 समथिंग किया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, इन वेस्ट इंडीज, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। भाई बड़े बड़ों की खुल जाती है उधर जाके, बड़े बड़ों का घंटा बज जाता है, रन ही नहीं होते। वेस्ट इंडीज में टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करके आना, इन टेस्ट क्रिकेट इन वेस्ट इंडीज, ये भाई वो भी डेब्यू मैच है, वो इतने लंबे वो हबशियों को खेल रहे हो आप लोग, समझ आ जाती है। उसके बाद उसके 2 टेस्ट मैचेस साउथ अफ्रीका और ये 5 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड, मतलब उसकी क्रिकेट अभी तक क्या चल रही है, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, जिसमें 2 डबल 100, एक 170, 2 से 3 उसके 50 भी हैं। ये मेरे घंटे का बोब्जी, ये फुदड़, इसके 53 टेस्ट मैचेस हैं। एशिया के बाहर 100 है इसका, बस एशिया के बाहर 100 है, और इसको हमने किंग, बोब्जी दी किंग बना दिया हुआ। मेरे छनकने का किंग है भाई, ये छनकने का किंग है। जब आप रन नहीं करोगे ना, तब आपको किंग वही है जिसने हर जगह परफॉर्म किया हुआ है। उसकी ऑस्ट्रेलिया में एवरेज निकाल लो टेस्ट क्रिकेट की। 2014 में जब विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में गया था ना, 2014 की बात कर रहा हूं, आई थिंक तब मैं अभी कुछ 7-8 में पढ़ता हूंगा। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज में सर 400 मारे थे, एक सीरीज में। एक भाई ऑस्ट्रेलिया में कोई एशियन 100 भी बनाए ना, पूरी जिंदगी उसको याद रखता है। उसने अकेले ने एक सीरीज में 400 ठोके थे। मिचेल जॉनसन की ना बजा के ना उसने घंटा बजा दिया था। मिचेल जॉनसन के ना पूरे अंदर उसने ये छनकना दे दिया था। ये इंडिया का टैलेंट है। तब विराट कोहली भी यंग था, अब ये दूसरे यंग लॉट है, इन्होंने इंग्लैंड को पकड़ के बजा दिया। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि पाकिस्तान के, मेरी बात सुनो, मैं हमेशा टेस्ट क्रिकेट का फैन रहा हूं। T20 क्रिकेट इंटरटेनिंग पर्पज के लिए ठीक है, वनडे क्रिकेट चलो ठीक है, लेकिन जो क्रिकेट आपको टेस्ट क्रिकेट में मिलती है, टेस्ट क्रिकेट एक नशा है मेरी नजर में, टेस्ट क्रिकेट एक नशा है। मैं पूरा मैच देख देता हूं टेस्ट क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट मेरी नजर में एक नशा है। अब आप टेस्ट क्रिकेट में देखो, ये बात आपने विराट कोहली से सुनी होगी, असल स्किल आपका टेस्ट क्रिकेट में पता चलता है। इंडिया के जितने भी यंग लड़के हैं T20 में अपना नाम बना रहे हैं, नहीं वनडे में, नहीं किस में बना रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल में। और मार किसको रहे हैं, एंडरसन को, मार्क वुड को। छोटी चीज नहीं है, एंडरसन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट, उसकी कल 700 टेस्ट विकेट्स हुई हैं। जेम्स एंडरसन को, बाबे को, मार्क वुड। अब जो मेरी बात सुनो, अब मार्क वुड को जो रैम शॉट मारी थी सरफराज ने, अब मुझे कोई पाकिस्तान में एक भी बंदा फिटनेस कॉन्शियस बंदा भी ले हो, ठीक है, विराट कोहली से ज्यादा कोई फिटनेस कॉन्शियस सिस्टम वर्ल्ड क्रिकेट में होगा नहीं, लेकिन फिर भी उस घंटे को ले आओ, बोब्जी को, भाई बाबर आजम का पेट इधर निकला हुआ है, उसको बोल कि तू मार्क वुड को ना एक चौका मार दे। बाबर आजम जब मार्क वुड के आगे आया ना, उसकी काम पे टांगियां छट्टे टाट हुए हैं उसके, जब भी बाबर आजम मार्क वुड के आगे आया। अब जिस तरह रोहित शर्मा ने मार्क वुड को पुल पे छक्का मारा था, 151 kph की बाल थी वो, ठीक है, 151 बाल की स्पीड थी, जो रोहित शर्मा ने पुल पे छक्का मारा था। कहने का मकसद ये, मेरे ये घंटे के जो है ना किंग्स, ये जो पाकिस्तान में फुदर ट्विटर पे बैठ के ट्वीटें पेल रहे होते हैं कि जी इंडिया स्लो पिच बना रहा है, इंडिया ने बॉल में चिप लगाई है, इंडिया अपनी मर्जी की पिचेस बना रहा है, ये उनके लिए सारी चीजें हैं कि आप इस इंग्लैंड से 3-0 अपने घर में हारे हुए हो, और इंडिया ने उसी इंग्लैंड को 4-1 मार दिया, और आपके पास वो सारे प्लेयर थे। आपके पास अजहर अली था जिसने 100 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, आपके पास सारे बड़े बड़े प्लेयर थे, लेकिन इंडिया के पास सवाए रोहित शर्मा के कौन था इंडिया के पास बैटिंग में? कोई भी नहीं था। सब ने अपना नाम बनाया है। जायसवाल ने इस सीरीज में डबल 100 2 किए हैं,
शुभमन गिल ने सीरीज में रन किए हैं, सरफराज ने, तब मेरी बात सुनो, एक बंदा सरफराज आ रहा है और वो भी इंग्लैंड के आगे आके, आप 80 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, समझ में बात ही नहीं आती। वो इंग्लैंड जो बैज बॉल जिन्होंने इजाद की हुई है, बैज बॉल का भी बजा दिया ना इन्होंने, इनकी बैज बॉल भी ठुक गई है, ये जो बहन का स्ट्रोक है इसकी बजा दिया ना पकड़ के। अब ये तकरीबन इनके माइंड में ये चीज चल पड़ी होगी कि क्या हमने आगे फर्दर जो है वो ये कंटिन्यू करनी है बैज बॉल। मेरा छनकना पुत्र है, ये हर कंट्री में बैज बॉल नहीं चलेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। ये छोटी कंट्री पाकिस्तान टाइप, ये आप बैज बॉल खेल लोगे, इंडिया में बैज बॉल नहीं चलेगी। मैं लिख के मुंह पे हाथ फेरता हूं, इसी इंडिया को अपने घर बुला लो, उधर मुझे बैज बॉल खेल के दो। 2021 भूल गए हो, 2021 भूल गए हो जब 59 ओवर्स में विराट कोहली ने बजा दी थी आपके अंदर आगे, याद है ना वो टेस्ट मैच 59 ओवर्स में, 59 ओवर्स आपने बस खेलने थे, कुछ 5-6 घंटे थे आपके पास, लेकिन विराट कोहली की 11 ने पुत्र आपकी उधर ही बजा दी थी पकड़ के, याद है ना वो टेस्ट मैच, सबको याद होगा। फिर एक टेस्ट मैच रह गया था जिसमें वो जॉनी ब्रास्टो ने कोहली के साथ बदतमीजी की थी, बेटा जिसने अब्बू को सताया उसने रक्षाई चलाया, ये बात पक्की है। तब से जॉनी ब्रास्टो के कितने रन हैं, एक भी रन नहीं है, एक भी उसका 100 नहीं आया तब से। तो कहने का मकसद ये है कि जो अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस टीम इंडिया दे रहा है, मतलब अब मेरी बात सुनो यार, एज अ क्रिकेट फैन, अगर मैं क्रिकेट का नया फैन हूं तो मैं सबसे पहले रैंकिंग देखूंगा कि यार रैंकिंग में क्या चल रहा है, कौन सी टीम ऊपर नीचे है, मैं रैंकिंग से चीजें आइडेंटिफाई करूंगा। अब अगर मैं रैंकिंग्स में चला जाता हूं, वनडे में नंबर 1 पे कौन है, इंडिया, टेस्ट में नंबर 1 पे कौन है, इंडिया, T20 में नंबर 1 पे कौन है, इंडिया, WTC पॉइंट टेबल उसमें नंबर 1 कौन है, इंडिया, और बड़े हैवी मार्जिन के साथ ऊपर है, मतलब तीसरा WTC फाइनल वो खेलने जा रहे हैं। तब क्लास है उन लोगों में, उनका यंग टैलेंट अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दे रहा है। देखो टैलेंट तो मैं इस बात की कदर करता हूं टैलेंट की, लेकिन टैलेंट के साथ साथ जो बंदा अपने अंदर स्किल लेके आता है ना, और स्किल हमेशा सीखने से आती है सर, स्किल हमेशा सीखने से आती है। जब आपके अंदर स्किल आ जाती है ना तो आप किसी को भी बजाना जानते हो, किसी का भी अगर छनगना बजा देते हो आप पकड़ के, ठीक है। उन लड़कों में स्किल है। रोहित शर्मा ना जो बेटा, मैंने ये बात मैं बड़ी बड़ी सोच समझ के कर रहा हूं, अपनी जितनी मेरी नॉलेज है मैं उस हिसाब से बड़ी सोच समझ के ये बात कर रहा हूं। अगर आपने वर्ल्ड क्रिकेट में अंडररेटेड प्लेयर कोई देखना ना, जिसकी परफॉर्मेंस बड़ी जल्दी लोग भूल जाते हैं, वो रोहित शर्मा है। WTC के 33 मैचेस में अभी तक रोहित शर्मा के 900 हैं, सबसे ज्यादा किसी भी इंडियन के। मतलब यार वो बंदा अपने पर्सनल माइलस्टोन को भाड़ में डाल के अपनी टीम को लेकर चल रहा है। अब मुझे बताओ, इंग्लैंड को पिछले 2 सालों में बैस बॉल ने किसने हराया था, किसी ने भी नहीं था हराया। इंडिया के पास भी चांस था क्योंकि मेन प्लेयर नहीं था, जब विराट कोहली नहीं था ना, तो इसी स्टुअर्ट ब्राड खुदर ने बोला था, उसी नासिर हुसैन ने बोला था, विदाउट विराट कोहली तो इंडिया की बैटिंग में एक्साइटमेंट ही नहीं है, इंडिया की बैटिंग में डेप्थ नहीं है, ये नहीं है, बजा दिया ना आपको। कम से कम आपको ये भी याद रहेगा कि विराट कोहली के बगैर आप जलीलो खबार हुए हो, और वो पाकिस्तान था जिधर गए थे 3-0 मार रहे थे हमें। ये इंडिया है, इधर बेटा जलीलो हवार ऐसा किया था ना कि बजा के हाथ में पकड़ा दी जाती है, ठीक है। ये वाली चीजें ना थोड़ा सा इसके ऊपर आप काम कीजिएगा। बाकी इंडिया ने क्लास तो दिखा दिया ना, मतलब अब WTC का फाइनल अब तीसरा खेलने जा रहे हो। पाकिस्तान तो भाई WTC के पॉइंट्स टेबल में आई थिंक हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं, मतलब हम तो सारे WTC से आई बाहर है ना, हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते इन चीजों में, तो हमारा तो इसमें मुझे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन हमारे कुछ घंटे के फैंस हैं जो ट्रोल मीम ये चीजें बड़ी करते रहते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा हर एक का इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।